तो बच्चों देखिए, जो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसमें मैं केवल पहला दूसरा पार्ट करवाऊंगा। इसमें दो पोजीशंस होंगे। एक पहला क्या होगा, एट एक्सियल पोजीशन, सेकंड नंबर होगा एट इक्वेटोरियल पोजीशन। एक थर्ड होता है, लेकिन वो क्या करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो क्योंकि तीनों करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा वीडियो हमारी। तो देखना इधर, तो हमने लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है इन थ्री पोजीशन में फाइंड आउट करनी है। वो तीनों पोजीशन कौन कौन से अभी मैंने आपको बताया। एट एक्सियल पोजीशन, सेकंड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, और थर्ड एट जनरल पॉइंट पोजीशन, कुछ भी लिखो। जनरल पोजीशन मतलब एट एनी पोजीशन, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट में। और इक्वेटोरियल मतलब क्या, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक, तो इसमें से सबसे पहले बात मैं करता हूं एट एक्सियल पोजीशन। ठीक, तो आइए एट एक्सियल पोजीशन, पहला नंबर एट एक्सियल पोजीशन में हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो देखना, तो हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर a point P at axial position at a distance r from the center of dipole at which we have to find out electric potential. Then according to figure, अब फिगर के अकॉर्डिंग देख लेता हूं। ओके बच्चों, तो बस आपने इलेक्ट्रिक चार्ज, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एक्सियल पोजीशन में, तो आपने देखा था। यहाँ मैं फिगर बनाता हूँ, देखना इधर। ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है। डाइपोल जानते हैं, बचपन से बनाते आए हैं। अगर दो चार्ज बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे क्या हो, सेपरेट हो, और वो जो चार्ज हो इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर हो, तो ऐसे डाइपोल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसका ये एक्सिस है, तो ये क्या है, 2l होती है इसकी लेंथ। हम मान लेते हैं, आप स्मॉल डिस्टेंस है, l भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो इसका ये सेंटर है, तो ये सेंटर है, तो ये कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, सॉरी एक l हो जाएगा, और इधर भी l होगा। और इसके सेंटर से जो इस एक्सिस में एक पॉइंट P लिया, जो कि इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर। यहां हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना, तो नेट पोटेंशियल कितने मिलेंगे,
दो मिलेंगे, दो ही चार्ज हैं, तो यहां से यहां तक के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमें बताएं कितना हो जाएगा। पहले ये पूरा डिस्टेंस r है, r में से इतना सब्ट्रैक्ट कर दोगे तब मिलेगा कितना, हाँ r माइनस यल, ओके ठीक। लेकिन यहां से बताइए, इस चार्ज से बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, r प्लस यल हो जाएगी, ठीक। कितनी हो जाएगी बच्चों, r प्लस यल हो जाएगी। हमको दो पोटेंशियल हमको निकालने हैं। हम नेगेटिव चार्ज के कारण क्या V1 मानता हूं और पॉजिटिव चार्ज के कारण V2 मानता हूं। आप याद करो जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा था तो मैं कहा था कि पॉजिटिव अवे करता है और नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे डायरेक्शन दिखाता था लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो एनी डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इसको ऐसे मुझे लिखना पड़ेगा, इसकी कोई डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं करनी होगी, ठीक। तो अब आप इधर देखते रहो, मैं उधर लिखता हूं। तो बताइए द नेट, सॉरी, द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज, बोलो कितना हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक। तो बताइए V1 निकालता हूं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, Q अब डाइपोल का जो माइनस Q है उसके कारण कितना हो जाएगा, V1 विल बी प्लस, कितना हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कितना, डिस्टेंस बताओ, R प्लस यल है क्या, देख लो, ये माइनस यहाँ था यहाँ आ गया, ठीक है ना। अब जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो जैसा साइन है उसके साथ लेके चलेंगे, क्योंकि डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम माइनस नहीं लेते थे क्योंकि वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देता था, ठीक। यहाँ पर लेके चलना पड़ेगा। अब बताइए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस चार्ज ऑफ क्या, ऑफ डाइपोल के प्लस चार्ज के कारण कितना हो जाएगा, V2 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई कितना, R माइनस यल, देख रहे हो ना, देख लो, ये यहाँ के बीच की डिस्टेंस ये है, इसके कारण निकाला तो ये है। अब चलिए इन सबको हम वन में पुट कर देता हूं, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की बात करता हूँ, V1 प्लस V2 था, ठीक। तो ये कितना था, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस यल, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस यल। तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक बच्चों। अब मैं क्या लिखूं, पहले इसको लिखता हूँ 1 बाई R माइनस यल, और ये माइनस 1 बाई R प्लस यल, ठीक। V विल बी इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ R प्लस यल माइनस R प्लस यल बाई कितना हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। ये सारी बात समझ रहे हो, ठीक। देखो R कट जाएगा बच्चों, जब R कट जाएगा तो देखना होगा क्या, V will be equals to Q by 4 पाई एप्सिलॉन 0। जब 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, 2L हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, बाई R स्क्वायर 2L बाई R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा, तो ये देखना आप लोग दो चीजें, यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू 2L बाई R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। आप जानते हो P का इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है Q इंटू 2L लिख सकता हूँ, लेकिन जो यल है, यल R से बहुत लेस है,
तो यल स्क्वायर और भी लेस हो जाएगा। तो आर के स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हम यल को क्या करता हूं, नेग्लेक्ट कर दूंगा। जो यल स्क्वायर होगा आर के रिस्पेक्ट में मच लेस देन हो जाएगा, तो नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो v will be equals to 1/4 pi epsilon naught, दिस इज व्हाट, दिस इज p। p बाय कितना, r स्क्वायर बचेगा, ये भी नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू द सॉरी electric potential at point P due to the electric dipole at an axial position, ठीक ना। तो ये हमारा रिलेशन था, अच्छा रिलेशन, ठीक। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। तो ये हो गया। अब चलिए लगे हाथ इक्विटोरियल भी देख लेता हूं मैं। नेक्स्ट नंबर, एट इक्विटोरियल पोजीशन, लिखना वही है आपको, ठीक। लेट अस कंसीडर a point P at a distance r from center of dipole at perpendicular direction from dipole, मतलब इक्वेटोरियल में ले रहा हूं ना, at which we have to find out electric potential, then according to figure, ठीक। तो अब देखना हम लोग, हमने कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, देखना। तो मैं नेक्स्ट पेज में कर देता हूं। तो हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसकी लेंथ 2l होती है, आप जानते हो। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इसका सेंटर है O, इसकी लेंथ l होगी, और इसकी भी लेंथ कितनी होगी, l होगी। यहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक पॉइंट मैंने क्या किया, P ले लिया, एक पॉइंट मैंने P लिया। इस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो इसके कारण भी मैं निकालूंगा, देखना, इसके कारण भी निकालूंगा और इसके कारण भी निकालूंगा, कोई दिक्कत। देखो, इसके कारण भी निकालूंगा और इसके कारण भी निकालूंगा, ठीक। तो यहां से ये एंगल थीटा बनाए ना बनाए, क्योंकि ये एंगल पे डिपेंड नहीं करता, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम तो लगा सकते हैं, ये आर यल है, ये आर है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो इसके कारण V1 हो जाएगा और इसके कारण कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। नेट पोटेंशियल है निकालना, डायरेक्शन हमको दिखाना नहीं, जैसे फील्ड का ऐसे दिखाता था मैं, समझ गया ना, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो देखो, नेट पोटेंशियल, द नेट पोटेंशियल एट क्या, एट P क्या हो जाएगा, इज V will be equals to V1 plus V2। चलो मैं डायरेक्ट रखता हूं, ठीक। V will be equals to
इसके कारण V1 निकालूं कितना होगा, बोलो। 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस क्यू बाई डिस्टेंस कितनी है, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस V2 की वैल्यू इसके कारण निकालता हूं, इसके कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 बाई रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दोनों क्वांटिटी सेम है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी एट इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो हमारा नेट पोटेंशियल होगा वो कितना होगा बच्चों, 0। देखो मैं डायरेक्ट रख दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं ना, इसकी वैल्यू निकाला है, फॉर्मूला जानते हैं, माइनस क्यू के कारण यहाँ पॉइंट पी पर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाई क्या डिस्टेंस, ऐसे इधर और रख दिया, 0 आ गया। तो आपने देखा जो इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो पोटेंशियल है हमारा कितना आया, 0 आया। बट इन केस ऑफ एक्सियल पोजीशन वो कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टी बाई आर स्क्वायर। ओके बच्चों, ठीक। तो चलिए हम नेक्स्ट सेक्शन में वो देखते हैं एट जनरल पॉइंट। ओके